इंडिया ने चाइना की नाक के नीचे ही अपनी एयरफोर्स को खड़ा कर दिया है और ऐसा मूव कंट्रीज तब लेती हैं जब चीजें नॉर्मल नहीं होती। 12 नवंबर को एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने लद्दाख के न्योमा एयर बेस पर खुद C-130J सुपर हरकुलिस को लैंड किया और उसी मोमेंट न्योमा एयरफोर्स बेस ऑफिशियली ओपन हो गया। न्योमा ईस्टर्न लद्दाख में है और LAC से बस 30 या 35 किलोमीटर दूर, मतलब इंडिया का चाइना के क्लोजेस्ट एयरबेस। इसको 1962 में भी टेम्परेरीली यूज किया गया था, लेकिन उसके बाद 50 साल बंद पड़ा रहा। इसकी हाइट 4200 मीटर्स है, टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और कैपेबिलिटीज फाइटर जेट रेडी। ये दुनिया के वन ऑफ दी हाईएस्ट ऑपरेशनल फाइटर जेट एयर बेसिस में से एक है। पर क्वेश्चन एक, इंडिया को इतनी हेवी इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है? और रीजन भी बहुत सिंपल, इंडिया चाइना की राइवलरी। गलवान क्लैश के बाद रिलेशंस तो ठंडे पड़ गए, लेकिन बॉर्डर पर बिल्डअप गर्म होता जा रहा है। पहले एयर पावर में इंडिया को एडवांटेज था क्योंकि चाइना के तिब्बत वाले एयर बेसिस काफी हाइट पर हैं, जहां लो एयर डेंसिटी की वजह से जेट्स फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर पाते। इंडिया के बेसिस प्लेन्स में थे, तो इंडिया को न्यूमेरिकल एंड क्वालिटेटिव एडवांटेज भी था। लेकिन चाइना ने अब पूरे गेम को चेंज कर दिया है, बॉर्डर पर 6 नए एयरफोर्स बेसिस बना के। और इंडिया के न्योमा के सामने ही चाइना का नारी गुंसा एयरबेस है। वहाँ J-20 स्टेल्थ जेट्स, बॉम्बर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, एडवांस रडार्स सब डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो न्योमा बेसिकली इंडिया का मैसेज है कि अगर तुम बिल्ड करोगे तो हम काउंटर बिल्ड करेंगे। और सिर्फ न्योमा ही नहीं, इंडिया लद्दाख में फुकचे और नॉर्थ ईस्ट में 7 नए एयर बेसिस एंड लैंडिंग ग्राउंड्स भी बना रहा है। लद्दाख में तो आकाश और पिनाका मिसाइल्स की टेस्टिंग फुल मोड में ऑन कर दी गई है। एंड न्योमा का बिगेस्ट इंपॉर्टेंस ये है कि ये पांगोंग सो, देपसांग और देमचोक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट्स के बिल्कुल पास है। मतलब इंडिया यहाँ से तुरंत ट्रूप मूवमेंट्स, इंटरलॉप्स, सप्लाई रन सब लाइटनिंग स्पीड पर कर सकता है। DBO के बाद ये इंडिया का सेकंड क्लोजेस्ट एयर बेस है टू द LAC।